नमस्कार। आज हम सुदर्शन की एक बहुत ही मशहूर कहानी बात अठन्नी के जरिए समाज में फैले न्याय और पाखंड की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती की असली कीमत क्या हो सकती है। कहानी हमें मिलाती है रसीला से, जो इसके मुख्य पात्र हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में नौकर का काम करते हैं और यहीं से उनके संघर्ष की असलियत सामने आती है। जानते हैं रसीला की पूरे महीने की तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 10 रुपए। और ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की मजबूरी और लाचारी को दिखाती है। सोचिए, गांव में उसका पूरा परिवार, मतलब बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे, सब इसी मामूली सी कमाई पर निर्भर हैं। लेकिन जाहिर है 10 रुपए में घर चलाना नामुमकिन सा है। एक दिन जब रसीला हिम्मत करके अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहता है, तो उसके मालिक बाबू जगत सिंह का जवाब एकदम साफ और ठंडा होता है। कोई हमदर्दी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। तो एक तरफ मालिक की ये बेरुखी थी और दूसरी तरफ रसीला को इंसानियत एक ऐसी जगह से मिलती है जहां से उसने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। एक दिन गांव से खत आता है कि बच्चे बीमार हैं। अब रसीला पूरी तरह टूट जाता है। वो मदद की उम्मीद में अपने मालिक के पास जाता है, लेकिन वहां से भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसे मुश्किल समय में कौन उसकी मदद करता है? उसका दोस्त रमजान। रमजान खुद एक गरीब चौकीदार है, लेकिन वो एक पल भी नहीं सोचता और रसीला को पैसे उधार दे देता है। बस इसी एक पल में रसीला को अमीर मालिक और उस गरीब दोस्त के बीच का फर्क साफ नजर आ जाता है। उसे लगता है रमजान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि देवता है। अब कहानी एक और गहरी और ज्यादा कड़वी सच्चाई की तरफ बढ़ती है, वो सच्चाई जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती है। एक दिन रसीला अपने मालिक को किसी से रिश्वत के लिए मोलभाव करते सुन लेता है। 500 रुपए की रिश्वत भी उन्हें कम लग रही थी। इस हजारों के भ्रष्टाचार के आगे रसीला को अपनी छोटी छोटी जरूरतें और भी मामूली लगने लगती हैं। और जब रसीला ये बात रमजान को बताता है, तो पता चलता है कि रमजान का मालिक जज शेख सलीमुद्दीन तो इस मामले में और भी आगे है। मतलब ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली हुई बीमारी थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा कर्ज एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह बन जाता है। होता यह है कि मालिक रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने भेजते हैं। रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लेता है और बची हुई 98 मतलब 50 पैसे रमजान को देकर अपना कर्ज चुका देता है। ये एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और देखिए विडंबना, जो आदमी खुद सैकड़ों हजारों की रिश्वत लेता है, वो एक 98 की हेराफेरी तुरंत पकड़ लेता है। पहले तो रसीला झूठ बोलता है, पर फिर सच कबूल कर लेता है। वो गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, उस दया की भीख मांगता है जो उसे कभी मिली ही नहीं। लेकिन माफी तो मिलती ही नहीं, बल्कि जिसे न्याय कहते हैं उसका क्रूर पहिया घूमने लगता है। माफी की जगह रसीला को मिलती है मार। उसे बेरहमी से पीटा जाता है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और मामला पहुंचता है जज शेख सलीमुद्दीन की अदालत में, वही जज जो खुद भ्रष्टाचार के गुरु थे। फैसला क्या होता है? एक 98 की चोरी के लिए रसीला को पूरे 6 महीने की जेल। फैसला सुनकर रमजान के मुंह से जो निकलता है वही इस कहानी का सार है कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, बल्कि अंधेर नगरी है। और कहानी का अंत हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो समाज के दोहरे चरित्र को आईना दिखाता है। ये फर्क देखिए, एक मामूली 98 चुराने वाला जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ रहा है, और दूसरी तरफ हजारों की रिश्वत लेने वाले नरम गद्दों पर आराम से सो रहे हैं। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जो आज भी उतना ही सच है कि जब न्याय का तराजू ही दौलत और ताकत की तरफ झुका हुआ हो, तो फिर असली अपराधी किसे माना जाए।